कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाए। कोई हमें समझना ही नहीं चाहता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता हम खुश हैं या उदास हैं। जिसे जितना प्यार दे वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी वैल्यू दे वो इतना ही ज्यादा दिल को दुखाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक डॉक्टर काफी जल्दी में हॉस्पिटल एंट्री करता है। उसे एक बच्चे की अर्जेंट सर्जरी के लिए बुलाया गया था। उसने उस बच्चे के पिता को हॉल में पाया, जो उस डॉक्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर को देखते ही उस लड़के के पिता ने कहा, आपने आने में इतना देर क्यों कर दी? क्या आप नहीं जानते कि मेरा बेटा का जिंदगी खतरे में है? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा भी एहसास नहीं है क्या? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और मुझे जैसे ही पता चला मैंने जल्द आने की कोशिश की। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सब्र बनाएं और शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम करूं। पिता ने गुस्से में चिल्लाया, शांत हो जाऊं? क्या होता अगर मेरे बेटे की जगह पे आपका बेटा होता? क्या आप शांत होते? डॉक्टर ने फिर मुस्कुराया और बड़े ही प्यार भरे शब्द में कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता आता हूं। और आप भी अपने तरफ से पॉजिटिव ही सोचें और पॉजिटिव ही रहने का कोशिश करें। सलाह देना आसान होता है, असल बात तो यह है कि आप तो कोई फिक्र ही नहीं कर रहे। पिता ने मन ही मन सोचा और फिर चुप हो गया। सर्जरी में कुछ टाइम लगा और फिर सर्जरी होने के बाद डॉक्टर खुशी से बाहर आया और जल्दी जल्दी में भागते भागते उस बच्चे के पिता के पास पहुंचा और बोला, थैंक गॉड, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। उसने यह कहा और पिता की बात सुने बिना ही जल्दी जल्दी में कहीं निकल गया। पिता नर्स के पास जाकर कहा, यह डॉक्टर कितना सेल्फिश है और एटीट्यूड भी है। वो थोड़ी देर रुक नहीं सकता था क्या, ताकि मैं अपने बेटे के बारे में ये पूछ सकूं कि अब उसकी कंडीशन कैसी है? नर्स ने बड़े ही भावुक होकर यह कहा कि 2 दिन पहले डॉक्टर की बेटी का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जब उन्हें आज कॉल किया गया तब वह अपनी बेटी का दाह संस्कार कर रहे थे। क्योंकि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है, इसलिए वे वापस पूरा करने चले गए अपने बेटी का दाह संस्कार। यह सुन उस बच्चे के पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो दोस्तों, हम कभी कभी किसी के बारे में बिना जाने उसके प्रति नेगेटिव सोचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं। तो पॉजिटिव सोचें और हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि पॉजिटिव सोचने वाले की हमेशा जीत होती है और उसकी सकारात्मक प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूं और आपको हमारी स्टोरी से मोटिवेट करता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।